नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि दिवाली पर कुछ खास नियमों का पालन करके आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको धनतेरस से लेकर भाई दूज तक के हर महत्वपूर्ण पहलू पर जानकारी देंगे। हर उस परंपरा का रहस्य जो आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है। और इस बार 2024 की दिवाली कौन से तिथि पर मनाना उचित रहेगा, आज के वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो मित्रों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। आइए जानते हैं धनतेरस का अर्थ और पौराणिक महत्व। क्या आप जानते हैं कि धनतेरस सिर्फ सोना चांदी खरीदने का पर्व नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे पौराणिक और आध्यात्मिक रहस्य भी छिपे हुए हैं? तो चलिए जानते हैं एक कहानी जो धनतेरस के पीछे की महिमा को प्रकट करती है। यह कहानी समुद्र मंथन और भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य कैसे हुआ, उसका संक्षिप्त वर्णन दर्शाती है। प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। मंथन के दौरान कई दिव्य चीजें समुद्र से प्रकट हुईं, जैसे कामधेनु, कल्पवृक्ष और अंत में अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है और वे स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के देवता हैं। उनके हाथ में अमृत का कलश देख सभी देवता और असुर प्रसन्न हो उठे, क्योंकि वह अमृतत्व और स्वास्थ्य का प्रतीक था। कहते हैं उसी दिन को धनतेरस कहा गया, जो समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना का पर्व है। धनतेरस का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य ही सच्ची संपत्ति है, क्योंकि स्वास्थ्य सही होगा तो मनुष्य अपने मुकाम या मकसद को बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है। और धनतेरस पर आयुर्वेद, आरोग्य और संपन्नता का पूजन करना एक समृद्ध जीवन का प्रतीक है। आइए जानते हैं इस दिन माता लक्ष्मी का क्या महत्व है। महत्व और पूजन की विधि क्या है? धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। धनतेरस की रात को दीप जलाने की परंपरा का अर्थ है मां लक्ष्मी का स्वागत करना और उनसे घर में समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करना। इस दिन देवी लक्ष्मी, जो धन, ऐश्वर्य और वैभव की देवी हैं, इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, ताकि घर में धन, धान्य और सौभाग्य का वास हो। अब हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन कुछ विशेष वस्तुएं खरीदने का महत्व क्यों है। बर्तन खरीदना। इस दिन नया बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर तांबे, पीतल या पंच धातु के बर्तन खरीदने से घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। पौराणिक संदर्भ। समुद्र मंथन में अमृत का कलश प्रकट हुआ था और इसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया। अतः इस दिन तांबा, पीतल या फिर पंच धातु के बर्तन खरीदना अमृत कलश का प्रतीक बनाता है। सोना या चांदी। धनतेरस पर सोना या चांदी खरीदने की परंपरा भी है। यह धन, समृद्धि और वैभव का प्रतीक है और माना जाता है कि यह देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का तरीका है। विशेष टिप: सोने या चांदी के सिक्के खरीदें और उन पर लक्ष्मी गणेश का चित्र हो, जिससे उनकी कृपा सदैव बनी रहे। क्या आप जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि इस शुभ दिन पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनसे दूर रहना चाहिए? जी हाँ, कुछ चीजें इस दिन खरीदने से घर में नकारात्मकता या दरिद्रता का वास हो सकता है। चलिए बताते हैं कौन सी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। लोहे के बर्तन या वस्तुएं। धनतेरस पर लोहे से बनी वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची या कोई धारदार चीज खरीदने से घर में अशांति और नकारात्मकता आती है। माना जाता है कि ये चीजें घर में सुख शांति का संतुलन बिगाड़ सकती हैं। काले रंग की वस्तुएं। धनतेरस पर काले रंग की चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि काले रंग को नकारात्मकता और अवरोध का प्रतीक माना गया है। ऐसे में काले रंग की वस्तुएं खरीदने से समृद्धि का रास्ता रुक सकता है। नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, दिवाली के उत्सव का दूसरा दिन होता है और इसका विशेष धार्मिक और पौराणिक महत्व है। नरक चतुर्दशी का धार्मिक और पौराणिक महत्व। क्या आप जानते हैं कि नरक चतुर्दशी केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है? तो आइए इसके पीछे की पौराणिक कथा जानते हैं, जो इस दिन को और भी विशेष बनाती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसमें भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। प्राचीन समय की बात है, एक शक्तिशाली असुर नरकासुर ने पृथ्वी और स्वर्ग लोक में आतंक मचा रखा था। उसने अनेक देवताओं और साधुओं को कष्ट दिया और हजारों राजकुमारियों को कैद कर लिया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से उसकी मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ
नरकासुर का वध करने का निश्चय किया। एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें सत्यभामा ने भी भगवान श्री कृष्ण का साथ दिया। इस युद्ध के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और सभी राजकुमारियों को मुक्त कर दिया। यह दिन जब अंधकार का अंत हुआ और प्रकाश ने जगह बनाई, नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी हमें यह याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, यदि हम सच्चाई और साहस का मार्ग चुनते हैं तो हम हर प्रकार की नकारात्मकता और बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि नरक चतुर्दशी के दिन क्या करना अत्यंत शुभ और लाभकारी होता है। नंबर 1, अभ्यंग स्नान। नरक चतुर्दशी पर सूर्योदय से पहले विशेष स्नान करने की परंपरा है, जिसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। इस स्नान में शरीर पर उपटन लगाया जाता है और विशेष जड़ी बूटियों से स्नान किया जाता है। माना जाता है कि इससे शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है। विशेष टिप, अभ्यंग स्नान के लिए तिल के तेल में हल्दी और चंदन मिलाकर उपटन बनाएं और इससे स्नान करें। यह स्नान स्वास्थ्य और सकारात्मकता को बढ़ाता है। नंबर 2, सफाई। इस दिन अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करना भी जरूरी है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी पर घर से सभी प्रकार की गंदगी और कचरा बाहर निकाल देने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता का नाश होता है। क्या आप जानते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन कुछ विशेष स्थानों की सफाई जरूर करनी चाहिए ताकि आपके घर में नकारात्मकता का प्रवेश न हो? हम आपको आगे बताएंगे। नंबर 3, दीप जलाना। इस दिन रात को दीप जलाकर अपने घर को प्रकाशित करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दीप जलाने से भगवान यमराज प्रसन्न होते हैं और घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। क्या नहीं करना चाहिए? कुछ खास गलतियों से बचने की सलाह। नरक चतुर्दशी के दिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं करने से जीवन में खुशियां और शांति बनी रहती हैं। चलिए जानते हैं इस दिन क्या ना करें। नंबर 1, विवाद से बचें। इस दिन घर में किसी प्रकार का विवाद न करें। यह दिन शांति और सकारात्मकता का प्रतीक है। यदि आप झगड़े या विवाद में पड़ते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और त्योहार की पवित्रता नष्ट होती है। नंबर 2, नकारात्मक विचारों से बचें। इस दिन बुरी बातों और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। यह पर्व प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है और इस दिन नकारात्मकता को जीवन से बाहर निकालना चाहिए। नंबर 3, अव्यवस्था न रखें। इस दिन घर में कोई भी चीज इधर उधर बिखरी हुई न छोड़ें, खासकर पूजा स्थान और मुख्य द्वार पर। इन स्थानों को साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखें, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। क्या आप जानते हैं कि अभ्यंग स्नान के बाद कौन से विशेष मंत्रों का जाप करने से मन और शरीर की शुद्धि पूरी होती है और किस प्रकार से घर की सफाई करके अपने जीवन से सभी प्रकार की समस्याओं को दूर किया जा सकता है? ये जानकारी हम अगले भाग में देंगे। दिवाली का त्योहार भारतीय संस्कृति में अद्वितीय महत्व रखता है और इसकी पौराणिक कहानियां, पूजा विधि और उससे जुड़े रहस्य इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। यहाँ एक विस्तृत जानकारी दी जा रही है जिससे दर्शक गण वीडियो को अंत तक देखें और इसके साथ गहराई से जुड़ें। दिवाली का विशेष महत्व और पौराणिक कथा को सुनने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। क्या आप जानते हैं कि दीपावली का अर्थ केवल पटाखे और मिठाई तक सीमित नहीं है? इसके पीछे एक दिव्य पौराणिक कथा है जो हमें त्योहार के असली महत्व से परिचित कराती है। इससे जुड़ी हुई कथा भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन और दीपावली की शुरुआत कैसे हुई यह दर्शाती है। इससे जुड़ी हुई कथा भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन और दीपावली की शुरुआत कैसे हुई यह दर्शाती है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने जब 14 वर्षों का वनवास पूरा कर रावण का वध किया तो वे माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उनके आगमन से अयोध्यावासी अत्यंत प्रसन्न हुए और सभी ने अपने घरों में दीप जलाकर श्री राम का स्वागत किया। अयोध्या नगरी उस रात दीपों से जगमगा उठी और यह रात दीपावली के रूप में मनाई जाने लगी। दीपावली का यह पर्व हमें अंधकार पर प्रकाश की विजय और धर्म की स्थापना की शिक्षा देता है। यह त्योहार इस बात का प्रतीक है कि सत्य और न्याय की विजय हमेशा होती है। मित्रों, आइए अब जानते हैं दीपावली की पूजा विधि किस प्रकार से है। मित्रों, अब हम आपको बताएंगे कि दीपावली की पूजा विधि क्या है, जिससे मां लक्ष्मी और भगवान गणेश प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। पूजा सामग्री की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, दीपक, मिट्टी या धातु के दीपक। नंबर 2, तेल और बत्ती, दीपक में तिल का तेल और रुई की बत्ती।
नंबर 3, मोली, पवित्र धागा जो पूजा में शुभता का प्रतीक है। नंबर 4, पुष्प, विशेषकर कमल के फूल मां लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। नंबर 5, चंदन और अक्षत, पूजा के दौरान माथे पर चंदन और अक्षत का तिलक लगाया जाता है। नंबर 6, नैवेद्य, माता लक्ष्मी को भोग के रूप में मिठाई और अन्य प्रसाद। नंबर 7, धूप और अगरबत्ती, पूजा स्थल को शुद्ध करने के लिए खासकर गाय के गोबर का धूप जलाए। आजकल की मान्यता के अनुसार घर के वातावरण शुद्ध रखने के लिए अगरबत्ती की जगह गाय के गोबर का धूप जलाने से घर की शुद्धि हो जाती है, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में सदा सदैव निवास करती हैं। नंबर 8, देवी लक्ष्मी के पूजन में उपयोगी सुपारी, पान के पत्ते और सिक्के पूजा स्थल में रखें। मित्रों, अब जानते हैं कि दिवाली की रात माता लक्ष्मी का पूजन कैसे करें ताकि वे आपके घर में स्थायी रूप से वास करें। नंबर 1, स्नान और पूजा स्थल की सफाई। सबसे पहले स्वयं स्नान करें और पूजा स्थल को गंगा जल से या फिर गौ माता के गौमूत्र से छिड़काव करके पवित्र और स्वच्छ बनाएं। पूजा स्थान पर एक चौकी पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर रखें। नंबर 2, आसन और दीप प्रज्वलन। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को आसन दें, दीपक जलाकर पूजा आरंभ करें और वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। नंबर 3, मंत्रोच्चार। लक्ष्मी पूजन की शुरुआत में ओम श्री गणेशाय नमः का उच्चारण करें। इसके बाद मां लक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण करें। वे मंत्र इस प्रकार हैं: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नंबर 4, पूजन सामग्री अर्पण। सबसे पहले मां लक्ष्मी को अक्षत, चावल, पुष्प और चंदन अर्पित करें। फिर मां को नैवेद्य, मिठाई या फल अर्पित करें और जल अर्पित करें। दीपक जलाकर मां लक्ष्मी के समक्ष रखें, जिससे उनका घर में वास बना रहे। नंबर 5, दीप जलाना और आरती। सभी दीप जलाकर पूरे घर में रखें और मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की आरती करें। आरती करते समय ओम जय लक्ष्मी माता गाने से विशेष फल प्राप्त होता है। पूजा के दौरान विशेष मंत्र का उच्चारण करने से पूजा संपूर्ण होती है। क्या आप जानते हैं कि दीपावली की रात मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ विशेष मंत्र हैं, जिनके जाप से अपार समृद्धि प्राप्त होती है? इन मंत्रों के उच्चारण से आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आइए जानते हैं इन मंत्रों के बारे में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन संपत्ति का वास होता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का विशेष रूप से दीपावली के दिन जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं। दिवाली का त्योहार जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण इस दिन से जुड़ी हुई परंपराएं और विश्वास भी हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता को बढ़ा सकता है। आइए इस विषय पर विस्तृत जानकारी देते हैं। नंबर 1, दीप जलाते समय दक्षिण दिशा में दीपक न रखने की सलाह और इसका कारण क्या हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि दीपावली पर दक्षिण दिशा में दीपक जलाना अशुभ माना जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। दीपावली पर दीप जलाने की परंपरा केवल उजाले का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य को आकर्षित करने का भी माध्यम है। दक्षिण दिशा को वास्तुशास्त्र में यमराज की दिशा माना जाता है, जो मृत्यु और शोक का प्रतीक है। इस दिशा में दीप जलाने से नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ सकती हैं और यह परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए हानिकारक माना जाता है। वास्तु टिप: घर की उत्तर, पूर्व या पूर्वोत्तर दिशा में अधिकतम दीप जलाना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिशाएं देवताओं की मानी गई हैं और यहाँ दीपक रखने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 2, लक्ष्मी पूजन के बाद किसी वस्तु को न बेचना या न खरीदना। लक्ष्मी पूजन के बाद किसी भी चीज को न बेचना या न खरीदना क्यों वर्जित है? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के बाद हमारे घर में लक्ष्मी माता का स्वागत होता है और माना जाता है कि इस रात वे घर में निवास करती हैं। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी पूजन के बाद किसी वस्तु को बेचने या खरीदने से उस वस्तु के माध्यम से घर से समृद्धि और धन बाहर चला जाता है। यदि आप इस रात किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं तो माना जाता है कि उससे लक्ष्मी माता का आशीर्वाद कम हो सकता है। विशेष परामर्श: इस दिन पूजन के बाद घर से कोई भी वस्तु बाहर न निकालें और यह सुनिश्चित करें कि घर का मुख्य द्वार बंद हो
जिससे माता लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से बना रहे। इस दिन किसी वस्त्र या अनाज का दान करना भी शुभ माना जाता है, परंतु खरीदारी या बिक्री से बचना चाहिए। नंबर 3, वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की सजावट और मंदिर की दिशा का विशेष महत्व। क्या आप जानते हैं कि दीपावली पर मुख्य द्वार की सजावट और मंदिर की सही दिशा क्या होनी चाहिए? इस पर्व पर वास्तु के अनुसार कौन से विशेष उपाय करने से आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है? दीपावली पर मुख्य द्वार को सजाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी के स्वागत का होता है। मुख्य द्वार की सजावट में रंगोली, फूलों के तोरण और दीपों का विशेष महत्व है। मुख्य द्वार को सजाने का उद्देश्य यह होता है कि लक्ष्मी माता घर में प्रवेश करें और समृद्धि का आशीर्वाद दें। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों की माला लगाना शुभ होता है, क्योंकि यह नकारात्मकता को रोकता है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। मंदिर की दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार मंदिर उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में होना सबसे शुभ माना जाता है। यदि इस दिशा में मंदिर हो और यहाँ दिए जलाए जाएं, तो इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है। पूजा के समय ध्यान रखें कि आप उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। इससे ऊर्जा का प्रवाह सकारात्मक रहता है। गोवर्धन पूजा का महत्व दिवाली के अगले दिन मनाई जाने वाली इस पर्व की पौराणिक कथा और उससे जुड़े धार्मिक महत्व में निहित है। इस पूजा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और प्रकृति के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कथा। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव की रक्षा की थी? आइए जानते हैं इस अद्भुत घटना का पूरा वर्णन। मित्रों, कथा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को इंद्रदेव की पूजा करने से रोकते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया। श्री कृष्ण का मानना था कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें जल, भोजन और जीवन प्रदान करती है। इंद्रदेव इस बात से क्रोधित हो गए और पूरे गांव पर भारी बारिश और तूफान भेजा। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गोकुल वासियों को इसके नीचे शरण दी। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपनी निष्ठा और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की विपदा से कोई भय नहीं होता। महत्वपूर्ण संदेश। गोवर्धन पूजा ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और प्रकृति की पूजा का संदेश देती है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसी से हमें जीवन प्राप्त होता है। गोवर्धन पूजा विधि। कैसे करें गोवर्धन पूजा? इस दिन गोवर्धन पूजा करने का एक विशेष महत्व है और इसे करने की विधि भी उतनी ही खास है। जानते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। नंबर 1, गोवर्धन का प्रतीकात्मक निर्माण। गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाने के लिए गोबर का प्रयोग किया जाता है, जिसे विभिन्न रंगों से सजाया जाता है। गोबर से बने इस प्रतीक को घर के आंगन या पूजा स्थल पर स्थापित किया जाता है। नंबर 2, गोवर्धन को अन्न, जल, पुष्प, फल और मिठाई चढ़ाना। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत पर अन्न, जल, फूल और मिठाई अर्पित की जाती है। इस प्रकार हम प्रकृति को धन्यवाद देते हैं और उसके आशीर्वाद के प्रति आभार प्रकट करते हैं। नंबर 3, परिक्रमा। गोवर्धन पूजा का एक विशेष भाग है गोवर्धन की परिक्रमा करना। परिक्रमा का अर्थ होता है श्रद्धा और आदर पूर्वक पर्वत के चारों ओर घूमना। इस परिक्रमा से हमारा संबंध ईश्वर और प्रकृति दोनों के साथ प्रगाढ़ होता है। अन्नकूट की परंपरा और इसका धार्मिक महत्व। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट का विशेष महत्व है। क्या आप जानते हैं कि अन्नकूट का अर्थ क्या है और इस दिन इसे क्यों मनाया जाता है? गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जियां और मिठाइयां बनाई जाती हैं। इन व्यंजनों को श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है और प्रसाद के रूप में लोगों में बांटा जाता है। अन्नकूट का अर्थ होता है अनाज का ढेर और यह प्रकृति की संपदा के प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक है। अन्नकूट के इस आयोजन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी फसल और भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानकर उसे ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में किसी भी प्रकार के अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। मित्रों, भाई दूज का पर्व भारतीय संस्कृति में भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए विशेष पूजा अर्चना करती हैं।
यह पर्व कैसे भाइयों और बहनों के बीच के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है, इसके पीछे पौराणिक कथा का विशेष महत्व है। आइए इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। भाई दूज का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक। क्या आप जानते हैं कि भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को सुदृढ़ करने के लिए क्यों मनाया जाता है? इस दिन का क्या विशेष महत्व है? भाई दूज का पर्व दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है और यह पर्व राखी की तरह ही भाई बहन के रिश्ते में प्यार, सुरक्षा और सम्मान को समर्पित होता है। यह दिन भाइयों और बहनों के बीच के रिश्ते को अधिक मजबूत बनाने का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इस पर्व का महत्व यही सिखाता है कि भाई बहन का रिश्ता जीवन के हर सुख दुख में साथ निभाने का रिश्ता है। बहनें इस दिन अपने भाइयों के सुख और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं और भाई अपनी बहनों की सुरक्षा का वचन देते हैं। भाई दूज की पौराणिक कथा, यमराज और यमुना जी की कथा। क्या आप जानते हैं कि भाई दूज का पर्व यमराज और यमुना जी से जुड़ा हुआ है? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा का वर्णन। मित्रों, कथा का संक्षिप्त विवरण जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भाई दूज का पर्व यमराज और उनकी बहन यमुना जी के प्रेम और आदर का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि यमुना जी अपने भाई यमराज को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहती थीं, परंतु यमराज अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण उनके आग्रह को बार बार टालते रहे। अंततः एक दिन यमराज अपनी बहन के निवास पर पहुंचे। यमुना जी ने अपने भाई का तिलक कर उनकी आरती उतारी और उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। यमराज ने प्रसन्न होकर अपनी बहन को वरदान दिया कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा, उसे यमराज का भय नहीं रहेगा और वह दीर्घायु होगा। इस प्रकार भाई दूज का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया। मित्रों, पूजा विधि और विशेषता क्या है, आइए जानते हैं। नंबर 1, तिलक और आरती। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर चंदन या रोली का तिलक लगाकर उनकी आरती उतारती हैं। इससे भाइयों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और बहनें उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करती हैं। नंबर 2, भोजन। इसके बाद बहनें भाइयों को विशेष पकवान खिलाती हैं। भाई दूज का भोजन केवल भोजन नहीं है, बल्कि प्रेम और स्नेह का प्रतीक होता है, जो भाई बहन के रिश्ते को और भी गहरा बनाता है। मित्रों, तो अब जानते हैं कि 2024 की दिवाली इस बार कौन सी तिथि को मनाना उचित रहेगा। मित्रों, इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि 2 दिन होने के कारण यह सवाल उठ रहा है कि दीपावली का पर्व कब मनाना सही रहेगा। 31 अक्टूबर गुरुवार को या 1 नवंबर शुक्रवार को? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी तिथि में आप शुभ मुहूर्त के अनुसार दीपावली मना सकते हैं। दीपावली की पूजा अगर स्थिर लग्न में शुभ मुहूर्त के साथ की जाए तो मां लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहता है और पूजा का शुभ फल भी कई गुना बढ़ जाता है। ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि जिस दिन कार्तिक अमावस्या प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि तक हो, उस दिन दीपावली मनाना उचित रहता है। इस वर्ष 2024 में यह स्थिति 31 अक्टूबर को बन रही है, जबकि 1 नवंबर को अमावस्या तिथि का सूर्योदय पर मिलना तो हो रहा है, लेकिन यह तिथि शाम 6:01 को समाप्त हो जाएगी, जिससे उस रात के निश्चिता काल या अन्य विशेष मुहूर्त उपलब्ध नहीं होंगे। इस कारण 31 अक्टूबर को ही अधिकतर स्थानों पर दीपावली का पर्व मनाने का सुझाव दिया जा रहा है। हालांकि कई लोग 1 नवंबर को भी दीपावली मनाएंगे, तो आप अपने क्षेत्र में जिस दिन का प्रचलन हो उसी अनुसार दीपावली मना सकते हैं। इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 3:54 से शुरू होकर 1 नवंबर शुक्रवार की शाम 6:01 बजे समाप्त होगी। अमावस्या पर पितरों की पूजा, स्नान दान इत्यादि भी किए जाते हैं, तो इस पूजा, तर्पण व श्राद्ध कर्म को 1 नवंबर को करना उचित रहेगा। वहीं दीपावली पर्व 31 अक्टूबर गुरुवार को मनाना चाहिए। 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ चौघड़ियां इस प्रकार रहेगा। अमृत काल शाम 5:32 से 7:02 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:36 से 6:02 तक। स्थिर लग्न मुहूर्त शाम 7:09 से रात 9:05 तक। वृषभ लग्न शाम 6:02 से रात 8:02 तक और निश्चिता काल मुहूर्त रात 11:02 से 12:31 तक रहेगा। व्यापारी लोग अपने बही खातों की पूजा इन शुभ मुहूर्तों में कर सकते हैं।
1 नवंबर को पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। प्रीति योग सुबह 10:04 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग रहेगा। पितरों के तर्पण के लिए मुहूर्त दोपहर 12:04 से 1:04 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:55 से 2:39 तक रहेगा और गोधूली बेला शाम 5:36 से 6:02 तक रहेगी। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से रात 8:11 तक रहेगा, जबकि दीपावली विसर्जन 2 नवंबर शनिवार को सुबह 3:05 से 4:02 तक किया जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप दीपावली का पर्व किस दिन मनाएंगे। तो मित्रों, हमने इस वीडियो में दिवाली के सभी विशेष त्योहारों की सटीक जानकारी संक्षिप्त रूप में बताई है। आशा करते हैं इससे आपको मालूम होते हुए भी कुछ विशेष ज्ञान भी प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे धार्मिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको आने वाली सभी धार्मिक कथाओं का आनंद मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता। आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।